औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैथ की एक्सरसाइज 4.2 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पीछे अपलोड कर दिया गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब आज हम बढ़ेंगे। तो बाकी वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो इसके अंदर भी हमने जो टाइटल है वो यही है कि फैक्टराइजेशन ही हमने करनी है। वैल्यू जो है उसको देख के पता चलता है कि उसकी फैक्टराइजेशन जो है वो किस तरीके से करनी है। तो पीछे जो हम काम कर चुके हैं वो और तरह के हैं और यहाँ पे जो वैल्यू है वो और तरह की है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाएगा। तो पार्ट नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 1 में जो वैल्यू गिवन है वो है x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+4 और +1। तो ये व्यूअर्स इसकी वैल्यू है जिसको हमने सोल्व करना है, फैक्टराइजेशन इसकी करनी है। तो यहाँ पे देखें जो पीछे हमने वैल्यूज़ जिनका सोल्यूशन किया था ये उन सारी वैल्यू से डिफरेंट वैल्यू है। तो इसको करने का तरीका जो है वो उनसे मुख्तलिफ ही होगा। बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की जानब। अब हमने इसमें सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि हमने देख लेना है कि बराबर वैल्यूज़ कौन सी होती हैं। मतलब ये कि देखें ये 3 है और ये 2 है, ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 2 है। अगर इन दोनों को ऐड करें आपस में तो 3 और 2 प्लस का 5 हो जाता है। यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को हमने कंसीडर करना है। 3 + 2 5 हो जाता है और इसी तरह 4 और 1 को आपस में ऐड किया जाए, यानी 4 को 1 के साथ ऐड किया जाए तो 4 + 1 5 हो जाता है। तो ये हमने पहला जो स्टेप है इसके अंदर ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि वैल्यूज़ आपस में बराबर करनी है, चाहे वो मल्टीप्लाई करके हों चाहे वो प्लस करके हों। मल्टीप्लाई किस शेप में हो वो जब आएगा कोई पार्ट तो मैं आपको उसका तफसीलन बताऊँगा, लेकिन अभी हम कर रहे हैं प्लस का। तो 4 और +1 5 और 3 + 2 5 ये एक दूसरे के बराबर होता है। तो हम इनको आपस में एक दूसरे के साथ लिख देंगे, यानी x+1 को लिखेंगे x+4 के साथ और इसी तरह x+2 को लिखेंगे x+3 के साथ और +1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जब हमने इक्वल कर लिया अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना, यानी पहले जो दो जोड़े हैं उनको आपस में और इसी तरह अगले दो जोड़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴ और फिर क्योंकि हमें पता है कि पहले अदद को पहले हमने दोनों के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है। और ये याद रखें कि जब ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ होती हैं तो मतलब इस तरह तो पहली वैल्यूज़ को भी सभी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी वैल्यूज़ को भी सभी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को x से पहले मल्टीप्लाई किया है x⁴, फिर x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। अब इसको हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को x से मल्टीप्लाई किया x ही आ जाएगा और प्लस 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 साइन को नहीं इग्नोर करना, 1 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हम अगली दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x⁴ और x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x हो जाएगा। इसी तरह अब 2 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x और प्लस 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 2 को अब 3 से मल्टीप्लाई करने हैं, 2 3 6 आ जाएगा यहाँ पे और +1 जो है उसको हम अभी एज इट इज़ ही लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये काम करना है कि जो दो वैल्यूज़ आपस में ऐड होती हैं वो कर लेंगे, यानी x⁴ ये देखें 4x है और 1x है तो टोटल हो गए 5x और +4 एज इट इज़ आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट भी वही देखेंगे x⁴ +3 और 2 5x हो गया प्लस ये 6 एज इट इज़ आ गया +1।
तो ये व्यूअर्स देखें, यहाँ पे जो हमने ये फैक्टराइज मुकम्मल की थी, यानी कि इनका देखा था कि वो 415 और 3 और 25, उसको करने का मकसद भी यही था कि इस तरीके से ये दो वैल्यू जो हैं ये सेम आ जाएंगी। ये देखें, यहाँ भी x³ + 5x है, यहाँ भी x³ + 5x है। वैसे हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन मतलब बल्कि इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। तो अब इसको करने का ये तरीका है कि हमने ये दो वैल्यूज़ जब दोनों में बराबर आ जाएंगी तो सपोज़ कर लेना है। अपनी आसानी के लिए ये हम काम करेंगे, यानी सपोज़ कर लिया x³ + 5x जो हैं उसको y के इक्वल कंसीडर कर लेना है। तो जब y के इक्वल कंसीडर कर लिया तो इन दोनों वैल्यूज़ की जगह, क्योंकि ये y के बराबर हमने कंसीडर कर लिया, तो इनकी जगह y लिख दिया x³ + 5x की जगह, और प्लस ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू में x³ + 5x की जगह y लगा दिया, प्लस 6 की जगह 6 आ गया, और प्लस 1 का 1 आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स हमने ये काम मुकम्मल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए दो फैक्टर्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले y को y से मल्टीप्लाई किया तो y² हो जाएगा, फिर y को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6y हो जाएगा। फिर अब 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करना, तो 4 को y से मल्टीप्लाई किया तो 4y, और प्लस 4 6 24, और प्लस ये 1 जो है ये भी यहाँ पे लिख लिया। अब ये 1 को ही असल में हमने अंदर इसके फिक्स करना था, तो इसी वजह से हमारा ये काम करना पड़ रहा है। मेन मकसद भी यही है, टारगेट। अब ये देखें जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, y² का y² आ गया, 6y है और 4y है, टोटल हो गए 10y, और प्लस 24 और 125 हो गया। तो ये व्यूअर्स हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है, जिसको हम पहले भी काम करते रहे हैं। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 में हमने ये सीखी थी अच्छे से, कि दो ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ये देखें ना, पहले y² वाला, फिर y वाला, फिर y के बगैर है। तो इसका यही तरीका होगा कि दो ऐसे डिजिट देखने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये वाला ज़्यादा है, और प्लस करें तो ये वाला ज़्यादा है। तो 4.1 में हमने तफसीलन ये काम किया हुआ है, समझा हुआ है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर 5 और 5 वो दो डिजिट कंसीडर करें, तो अगर इन दोनों को आपस में ऐड करें तो 5 + 5 10 हो जाता है, और अगर 5 × 5 करें तो 25 हो जाता है। तो यही हम दो डिजिट कंसीडर कर लेंगे, यानी y² + 5y और प्लस 5y, 5 और 5 टाइम पूरे हो गए, प्लस 25 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब अगला स्टेप यही होता है कि इन दोनों का जोड़ा बना लेते हैं और इन दोनों का जोड़ा बना लेते हैं। इन दोनों के जोड़े में से कॉमन आ रहा है y, क्योंकि y यहाँ भी मौजूद है, y यहाँ भी मौजूद है। पीछे क्या रह गया, 2 थे, 1 रह गया, और प्लस 1 ही था वो कॉमन जा चुका है, यहाँ पे 5 रह जाएगा। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 5 कॉमन आ रहा है, 5 1 5 5 5 25, तो 5 कॉमन ले लिया, पीछे y रह गया, प्लस 5 5 25, तो यहाँ पे 5 लिख लिया। अब ये क्या है, ये सेम ही आ गया, यानी कि जब ये दोनों हमारे सेम आ जाने हैं y + 5 और y + 5, तो हमारा क्वेश्चन इसका मतलब है ठीक है। तो y + 5 एक इनमें से लिख लेंगे, और y + 5 ये भी लिख लेंगे, तो y + 5 ये भी लिख लिया जी व्यूअर्स। तो ये इसका तरीकाकार था, y + 5 और y + 5 की हमारे पास दोनों जोड़े आ गए। अब जो हमने y की वैल्यू थी, वैल्यू ऑफ y, वो क्या थी जो हमने पीछे सपोज किया है, वो क्या थी, x² + 5x। तो x² + 5x जो है इसको हम वापस पुट कर देंगे, जो कि हमने अपनी आसानी के लिए x² + 5x को y के इक्वल कंसीडर किया था। अब जहाँ पे y है उसकी जगह पे वापस x² + 5x लिख देंगे। तो यहाँ पे y की जगह पे क्या आ गया, x² + 5x, और ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे दूसरी तरफ भी x² + 5x y की जगह लगा दिया, और ये 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स इसका पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो गया।
आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो पार्ट नंबर 2 की मैं वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ, वो है x प्लस 7, सॉरी ये x प्लस 2 है, और इसके बाद है इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 17। तो व्यूअर्स इसमें भी हम वही तरीका देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसके जोड़े किस तरीके से हम आपस में बराबर कर सकते हैं, जो कि हमने पार्ट नंबर 1 में भी देखा था। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम माइनस के 7 में से प्लस का 2 निकालें तो माइनस के 5 बचते हैं, और माइनस का 4 और माइनस 1 भी माइनस के 5 बचते हैं। तो यहाँ भी इन दोनों को अगर आपस में ऐड किया जाए, 7 में से 2 तो माइनस के 5 ही बचते हैं, और माइनस का 1 और माइनस का 4 भी माइनस के 5 होते हैं। तो ये जोड़े जो हमें पोजीशन इनकी दी हुई है ये इसी तरह आपस में करेक्ट हैं, तो इनको इसी तरीके से मुकम्मल रखेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, पहले यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले x को x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया x की 2, और फिर ये देखें ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7x हो गया। अब प्लस 2 को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो गया, और प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ार यहाँ पे 14 आ गया। तो ये व्यूज़ इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी साइड को भी देखेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x की 2, और प्लस माइनस माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे x आ गया। अब -4 जो है इसको भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, तो -4 को x से मल्टीप्लाई किया पहले तो -4x हो गया, और यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस, तो साइन का ख्याल लाजमी करना है क्योंकि सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ार 4 हो गया, और आगे जो है प्लस का 17 जो है उसको हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जाने। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि ये हो गया x की 2 का x की 2 आ जाएगा, और -7x में से 2x निकाल लेंगे। माइनस के 7x है, प्लस के 2x हैं, तो माइनस के 5x रह गए, और माइनस का 14 एज इट इज़ आ गया। और दूसरी साइड पे भी x की 2 माइनस के 4x और माइनस का x, तो माइनस के 5x हो गए, और प्लस 4 जो है वो एज इट इज़ आ गया। प्लस 17 को भी हमने राइट डाउन कर दिया। तो अब व्यूअर्स हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे x की 2 माइनस 5x है, यहाँ भी x की 2 माइनस 5x है, तो यही हमारा मकसद था। तो ये हमारे बराबर आ गया, तो हमने क्या कर लेना है, सपोज कर लेना है कि x की 2 माइनस 5x इज़ इक्वल है y के। ये हमने सपोज कर लेना है कि x की 2 माइनस 5x दोनों में है, तो ये y के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इनकी जगह y पुट कर लेंगे, तो y माइनस 14 आ गया ये, और इनटू ये इसकी जगह भी y पुट किया तो y प्लस ये 4 यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे, और प्लस का 17 जो है वो हम एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि हम पीछे भी करते आ रहे हैं उसी तरीके से चलता जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि y को y से पहले मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा y की 2। अब y को 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो y को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4y आ गया। तो y को हम दोनों से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब 14 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस प्लस माइनस 14y ज़ार 14y हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना कभी भी ना भूलें। तो अब माइनस कर लिया। अब 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 ज़ार 56 हो जाएगा, और अब हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। प्लस 17 जो है हम इसको ऐसे ही राइट डाउन कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो नेक्स्ट स्टेप में जो हमने काम करना है वो ये है कि हम पहले तो इसको कंसीडर कर लेंगे, यानी कि ये शॉर्ट कर लेंगे। 14y है और ये 4y है, तो माइनस के 14y हैं, प्लस के 4y हैं, तो माइनस के
10y रह जाएंगे, क्योंकि 14 में से 4 निकाले तो माइनस का बड़ा माइनस के 10 रह गए, और 56 माइनस का है, और जो 17 है वो प्लस का है। तो 56 में से 17 निकाल लेंगे, ये कैलकुलेटर पे भी आप काम कर सकते हैं, तो ये 39 बचता है, तो यहाँ पे 39 लिख लिया। जी व्यूअर्स, तो ये हमारा जो है स्टेप वो मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखना है कि इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, दो ऐसे अदद फाइंड करने हैं जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये वाला डिजिट आए यानी 39 आए और वो माइनस का आए, और अगर इनको आपस में उन दो डिजिट को ऐड किया जाए तो वो फिर क्या आए, माइनस का 10 आए। तो ये कौन से डिजिट होंगे? अगर मैं सपोज लेता हूँ माइनस का 13 और प्लस का 3, तो माइनस के 13 में से 3 निकालेंगे तो माइनस का 10, और माइनस प्लस माइनस 13 3 जार 39, 3 बार 39, तो यही वो डिजिट होंगे। तो अब हम इनकी जगह वो पुट कर देते हैं, यानी y² माइनस 13y और प्लस का 3y माइनस 39 जो है वो हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि इन दोनों के जोड़े बना लेते हैं, यानी ये दो जोड़ों में आ गया और ये जोड़े में आ गया। अब इनकी फैक्टराइजेशन हम करेंगे, तो फैक्टराइजेशन में यानी कि यहाँ से कामन आ गया y, और पीछे y² था, एक कामन जा चुका है, एक लिख लिया, माइनस y एक ही था वो कामन जा चुका है तो 13 लिख दिया, और प्लस यहाँ से कामन क्या आ रहा है, 3 कामन आ रहा है, क्योंकि 3 1 जार 3 3 13 जार 39 होता है, तो 3 कामन आ गया, पीछे क्या रह गया y माइनस 13। तो ये y माइनस 13 y माइनस 13 दोनों जगहों पे अगर आ गए हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है इसकी तस्दीक हो जाती है, वेरिफिकेशन हो जाती है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक चल रहा है। तो बढ़ते हैं आगे, इसको y माइनस 13 दोनों में से कोई एक लिख लेते होते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और y प्लस 3 जो है वो यहाँ पे लिख लिया। अब हमने क्या करना है, जो हमने यहाँ पे सपोज किया था x² माइनस 5x इज इक्वल y था, x², तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y, वो क्या है x² माइनस 5x, तो y की जगह पे लगा दिया x² माइनस 5x माइनस 13 एज इट इज़ लिख लिया, और यहाँ भी y की जगह लगा दिया x² माइनस 5x और प्लस 3 जो है वो एज इट इज़ लिख लिया। तो ये व्यूअर्स हमारा जो पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का वो भी मुकम्मल हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो पार्ट नंबर 3 की वैल्यू मैं राइट डाउन करता हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये पार्ट नंबर 3 की वैल्यू है 2x² प्लस 7x प्लस 3 इंटू 2x² प्लस 7x प्लस 5 इंटू ब्रैकेट यानी क्लोज प्लस 1। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ जो देखने को मिल रही है, इस पार्ट के अंदर हमें एक काम नहीं करना पड़ेगा, यानी जोड़े बना के उनको आपस में मल्टीप्लाई करने वाला काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो पहले ही हमें कर दिया गया है। तो हमने 2x² प्लस 7x और 2x² प्लस 7x है, इन दोनों को यानी सपोज कर लेना है। यहाँ पे हम लिख लेंगे सपोज, यानी 2x² प्लस 7x इज़ इक्वल कर दिया y के इक्वल सपोज। तो अब हम इनकी जगह y पुट कर देंगे, यानी y 2x² प्लस 7x की जगह y आ गया प्लस 3 आ गया, और इनटू यहाँ पे इसकी जगह y आ गया और प्लस 5 आ गया, और प्लस 1 जो है वो एज इट इज़ हमने नीचे उतार दिया। तो 2x² प्लस 7x की जगह हमने y पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हम यही करते हैं कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी y को y से मल्टीप्लाई किया तो y² हो जाएगा, फिर y को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5y हो जाएगा। अब y को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 3 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y हो गया, और 3 5 जार 15 हो गया, और प्लस का ये जो 1 है इसको एज इट इज़ लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में y² का y² आ जाएगा, प्लस 5 और 3 यहाँ पे हो जाएंगे 8y, 5y और 3y 8y, और प्लस 15 और 1 यहाँ पे 15 और 1 16 हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा।
तो व्यूअर्स नेक्स्ट हम इसका वैसे ये एक फार्मूला भी बन रहा है, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab भी मुकम्मल हो रहा है, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं पड़ताल के अंदर वही है हमारे। तो उसी प्रैक्टिस के मुताबिक भी हम इसको भी करेंगे कि हमने दो ऐसे अदद फाइंड करने जिनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो 16 आए और अगर ऐड करें तो 8 आए। तो सिंपली 4 और मल्टीप्लाई 4 16 होता है और 4 प्लस 4 जो होता है वो 8 होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y की 2 प्लस 4y और प्लस 4y प्लस 16 लिख लिया। ठीक है जी, तो ये हमारा स्टेप नेक्स्ट हो गया। अब इन दोनों का जोड़ा और इन दोनों का जोड़ा अगर हम करना होता है तो वहाँ से कामन आ गया y, क्योंकि y दोनों के पास है तो y एक कामन चला गया 1 लिख लिया, प्लस y कामन चला गया 4 लिख लिया। यहाँ से 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16 होता है, तो यहाँ पे 4 कामन आ गया इंटू वाई प्लस 4 4 ज़ार 16, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। अब नेक्स्ट ये y प्लस 4 है, y प्लस 4 है तो एक y प्लस 4 लिख लेंगे और दूसरा ये y प्लस 4 ये भी लिख लेंगे। तो दोनों वैल्यू सेम ही है वैसे, तो y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4 आ गया। अब हमने जो y की वैल्यू कंसीडर की थी यानी कि वो वापस पुट कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या थी 2x की 2 प्लस 7x। तो y की जगह पे क्या लिख दिया 2x की 2 प्लस 7x और प्लस जो 4 है ये y की जगह 2x की 2 प्लस 7x जो इसकी वैल्यू है प्लस 4 एज इट इज़ नीचे उतार दिया इंटू वाई की जगह पे क्या लिख दिया 2x की 2 प्लस 7x और ये भी 4 यहाँ पे हमने एज इट इज़ नीचे उतार दिया। तो ये व्यूअर्स क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 भी मुकम्मल हो चुका है। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो पार्ट नंबर 4 की वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई है 3x की 2 प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x की 2 प्लस 5x प्लस 5। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, बाकी वैल्यू जो है वो सेम ही है -3। ये इसका क्वेश्चन है। तो पार्ट नंबर 3 की जगह इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत और जोड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमने देख लिया 3x की 2 प्लस 5x यहाँ भी मौजूद है, 3x की 2 प्लस 5x यहाँ भी मौजूद है। तो सपोज कर लिया कि y को इक्वल कर दिया 3x की 2 प्लस 5x के। तो यानी कि 3x की 2 प्लस 5x को y के इक्वल सपोज कर दिया, पुट कर देंगे यानी y इसकी जगह y लिख दिया प्लस 3 इंटू यहाँ भी 3x की 2 प्लस 5x की जगह y और प्लस ये जो 5 है ये लिख देंगे और -3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा नीचे। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। y को y से मल्टीप्लाई किया y की 2 और y को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5y आ जाएगा और प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो 3y और प्लस 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 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 3 5 ज़ार 15 आ गया और -3 जो है वो हम नीचे उतार लेंगे। नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है y की 2 को एज इट इज़ लिख लिया और प्लस 5y और 3y टोटल हो गए 8y, 5 और 3 8y हो गए, प्लस 15 में से 3 निकाला तो ये रह जाएगा 12। तो ये हमारा टोटल जो है वो क्वेश्चन बन गया। अब हमने इसमें देखना है दो ऐसे अदद फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है और प्लस करें तो 4 आता है। तो 6 और 2, 6 प्लस 2 8 और 6 2 ज़ार 12 होता है। तो यही हमारा जोड़ा होगा यानी y की 2 प्लस 6y और प्लस 2y और प्लस 12 जो है इसको एज इट इज़ लिख लिया। अब इन दोनों का जोड़ा और इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा। यहाँ से कामन आ रहा है y इंटू क्या रह गया y 2 थे कामन जा चुका है और y कामन जा चुका है, पीछे सिर्फ 6 रह जाएगा। यहाँ से कामन क्या आ रहा है 2 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार 12। तो 2 को हमने कामन निकाल लिया, अंदर क्या रह गया y प्लस 2 6 ज़ार 12 होता है तो 6। तो y प्लस 6 इक्वल आ गए। तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो y प्लस 6 इंटू y प्लस 2 यहाँ पे लिख देंगे।
अब वही वैल्यू जो y की वैल्यू हमने कंसीडर की थी कि y इज इक्वल था 3x की 2 + 5x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ y, तो वो क्या थी 3x की 2 + 5x, तो ये हम y की जगह पुट कर देंगे, यानी y की जगह पे क्या लिख देंगे 3x की 2 + 5x और +6 का 6 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ भी y की जगह पे पुट कर देंगे 3x की 2 + 5x और +2 जो है इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये व्यूअर्स हमारा पार्ट नंबर 4 जो है वो भी मुकम्मल हो चुका है। तो आगे बढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 5 की जानिब। तो पार्ट नंबर 5 की मैं वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर जी व्यूअर्स, तो पार्ट नंबर 5 की ये वैल्यू है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ जो है वो समझने वाली ये जो पीछे हमने 4 पार्ट किए हैं ये उनसे डिफरेंट पार्ट है, और डिफरेंट इस लिहाज से है कि पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उनमें जो यहाँ पे बाहर वाली वैल्यू थी वो सिंपल थी, यानी 1 6 5 सोन एक्स के बगैर थी, वेरिएबल उसके साथ नहीं मौजूद था। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो वेरिएबल वाली है, तो यही हमारी एक सादा पहचान होती है कि हमने दो जोड़े ऐसे बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के बराबर आएँ। यानी कि अगर हम पहले तो हमने किया था कि प्लस करके दो जोड़े जो आपस में आ रहे थे बराबर उनको देखा था, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो ये देखिए 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 1 ज़ा 6, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़ा 6। तो ये जोड़ा जो है ये बेहतर जोड़ा है, तो इस तरीके से हम इसको तरतीब दे देंगे, यानी x + 1 इंटू x + 6 लिख देंगे, यानी इसके साथ, और इंटू x + 2 इंटू x + 3, यानी ये दोनों का जोड़ा लिख देंगे, और -3x की 2 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x की 2, फिर x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा। फिर 1 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करना, तो 1 को x से मल्टीप्लाई किया 1x ही आ गया, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो x को x से मल्टीप्लाई किया x की 2, अब x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। अब 2 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 2x से मल्टीप्लाई किया 2x, और +2 3 ज़ा 6 यहाँ पे आ जाएगा, और -3x की 2 को हम बाहर एज इट इज़ लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, यानी कि x की 2 + 6x और x ये हो गए 7x, और प्लस ये 6 आ गया। और इसी तरह नेक्स्ट x की 2 + 3 और 2 5x आ गए, +6 -3x की 2 को हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पे देखें पीछे जो भी क्वेश्चन किए थे उनके अंदर x की 2 + 7x आपस में बराबर आ रहे थे, क्योंकि वो एडिंग वाले हमने जोड़े बनाए हुए थे। यहाँ पे देखें x की 2 + 7x है, लेकिन यहाँ पे x की 2 + 5x है, तो यहाँ पे ये नहीं बराबर आएंगे। यहाँ पे x की 2 और 6 है, यानी कि ये और ये आपस में बराबर आ रहे हैं, x की 2 और 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसको चलें ये कर लेते हैं, पहले तरतीब चेंज कर लेते हैं आसानी के लिए। 6 को पहले लिख लें और 7x बाद में लिख लें, और इधर भी ऐसे ही कर लें, x की 2 + 6 + 5x जो है वो बाद में लिख लें, -3x की 2 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब ये जो है सपोज़ क्या करना है इसमें कि y के इक्वल कंसीडर करना है, किसको, x की 2 + 6 को, जो दो डिजिट दोनों में सेम है उनको y के इक्वल सपोज कर देना है। अब हम इसकी जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि x की 2 + 6 की जगह y पुट किया तो y आ गया, प्लस ये 7x का 7x लग गया, और इसी तरह इंटू x की 2 + 6 की जगह y पुट कर दिया, y आ गया, प्लस 5x का 5x आ गया, इंटू -3x की 2 को हमने एज इट इज़ लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है हमने y को y से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा y की 2, और फिर y को 5x से मल्टीप्लाई करना है, तो 5x और y हो गए, यानी y को 5x से मल्टीप्लाई किया तो 5xy हो गए,
अब 7 इसको भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो 7x y और 7 5 ज़ार 35, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x की 2 आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, -3x की 2 जो है इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो ये हमारा तरीकाकार है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, y की 2 को y की 2 ही लिख लिया और प्लस 7xy है और 5xy हैं, तो टोटल हो गए 12xy हो गए, 7 और 5 12xy और प्लस 35x की 2 है, -3x की 2 है, तो 35 में से 3 निकालेंगे तो 32x की 2 यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये व्यूअर्स इसका हमने काम यहाँ तक मुकम्मल कर लिया। आगे हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो दो ऐसे तो डिफाइन करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये 32y और प्लस करें तो 12y। तो ये सिंपली हमें नज़र आ रहा है 8 और 4 यानी 8 + 4 12, 8 4 ज़ार 32 होता है। तो y की 2 प्लस 8xy और प्लस 4xy, 8 और 4 12 प्लस 32x की 2 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। तो नेक्स्ट यही काम कि हमने क्या करना है, इसमें जो कॉमन है यानी इन दोनों का जोड़ा और इन दोनों का जोड़ा बनाते होते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है y, क्योंकि y यहाँ भी मौजूद है यहाँ भी मौजूद है। अंदर y 2 थे, एक चला गया, एक रह गया, प्लस 8 रह गया और x भी रह गया, y कॉमन जा चुका है। प्लस यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। देखें x यहाँ भी मौजूद है यहाँ भी मौजूद है, तो x भी कॉमन आ गया और अंदर क्या रह गया, 4 भी कॉमन जा चुका है, x भी कॉमन जा चुका, सिर्फ y रह गया और 4 8 ज़ार 32, x की 2 थे, एक कॉमन जा चुका तो एक लिख लिया। तो अब ये देखें y + 8x y + 8x इक्वल आ गए, तो y + 8x इंटू y + 4x ये जो है हमारा यहाँ पे फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो गई। अब हमारे ये दो जोड़े बन गए। वही काम नेक्स्ट जो हम करते हैं कि y की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू थी क्या, इज इक्वल है x की 2 + 6 था y, तो यहाँ पे हमने जो निकाला था, अब हम y की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि y किसके बराबर है, x की 2 + 6, y की जगह लगा दिया प्लस 8x इंटू y की जगह लगा दिया x की 2 + 6 और प्लस ये 4x यहाँ पे एज इट इज़ नीचे उतार दिया। तो ये व्यूअर्स इसको हम मज़ीद भी तरतीब इसकी सेट कर सकते हैं। ये देखें हमें नज़र आ रहा है कि ये x की 2 है, प्लस 8x को हम पहले लिख लेते हैं, प्लस 6 को बाद में लिख लेते हैं, और इसी तरह x की 2 + 4x + 6 यहाँ पे लिख लिया। तो ये व्यूअर्स हमारा जो क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो गया, पार्ट नंबर 5। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के आखिरी पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 6 की जानिब। तो पार्ट नंबर 6 जो है वो मैं राइट डाउन कर रहा हूँ जी व्यूअर्स। तो पार्ट नंबर 6 में जो वैल्यू हमें गिवन है वो है x + 1 इंटू x - 1 इंटू x + 2 इंटू x - 2 और आगे है माइनस का 16x की 2 जी व्यूअर्स। तो ये पार्ट नंबर 6 है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आपको बड़े अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन जो हो सकती है या मिस्टेक जो लग सकती है आपको, वो मैं यहाँ पे तफसीलन आपको बता देता हूँ कि अब देखें, अगर मैं इनको प्लस करूँ तो फिर भी जोड़े एक बन सकते हैं, और अगर मल्टीप्लाई करूँ तो फिर भी जोड़े बन सकते हैं। लेकिन मैंने पिछले पार्ट नंबर 5 में बताया, जब यहाँ पे x की 2 आ जाना तो फिर हमने प्लस वाला रूल नहीं अप्लाई करना, यानी प्लस करके जोड़ा मुकम्मल नहीं करना, बल्कि मल्टीप्लाई करके मुकम्मल करना है। ये चीज़ अपने माइंड में रखें, क्योंकि यहाँ पे x की 2 आ गया है तो हमने अब मल्टीप्लाई करके देखना कि जोड़े जो आपस में बराबर बनते हों। मैं बताता हूँ कि प्लस करके कैसे कोई जोड़े दो बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये सिर्फ इतनी डीपली इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ कंसेप्ट बैठ जाए और आपको कभी भी ये चीज़ भूले ना, और बाद में अगर इन केस आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कंफ्यूज ना हो वहाँ पे।
मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ कि अगर हम एडिंग के अंदर दो जोड़े लें, चले मैं यहाँ पे को दो जोड़े मैं नहीं लिखता, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ये देखें, 2 1s are 2, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1s are 2 हो जाता है, तो प्लस का 2 होता है। इसी तरह ये माइनस के 2 और माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1s are 2 हो जाएगा ये भी, और प्लस का ही 2 ये भी होगा। यानी कि अगर इसको इसके साथ करें 2 1s are 2 प्लस का ही होता है, और माइनस के 2 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी ये प्लस का 2 ही होता है। दूसरी तरफ अगर माइनस के 2 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1s are माइनस का 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1s are माइनस का 2। तो यानी कि इन दोनों के भी जोड़े आपस में बन रहे हैं, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, लेकिन ये जोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये सही नहीं है। हमने यही जोड़ा बनाना है कि x प्लस 1, यानी कि प्लस वाले दोनों इकट्ठे कर लेने हैं। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 के साथ जोड़ा बन जाएगा, और x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 के साथ जोड़ा बन जाएगा, तो माइनस 16x की 2 एज इट इज़ आ। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़हन में बैठा ले कि ये जोड़ा हमने बनाना है जब ये क्वेश्चन आ जाए, यानी प्लस वाले दोनों को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि फिर भी ये जोड़ा मुकम्मल सही है। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन की जाने बढ़ते हैं, तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x की 2, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x ही आ जाएगा, और प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरी साइड पे, तो x को x से मल्टीप्लाई किया x की 2, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ जाएगा। अब इसको भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस के 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x आ गया, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, और 1 2 2 आ जाएगा। तो माइनस 16x की 2 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो ये व्यूअर्स याद रखें, जो जोड़ा इसका सही है वो अपने ज़हन में बैठा लें, ये बनता है। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट इसके स्टेप की जानिब। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे x की 2 प्लस 2x और x ये हो गए 3x और प्लस 2 आ गया, और दूसरी तरफ x की 2 माइनस के 2x और माइनस का x माइनस के 3x हो गए, और प्लस 2 यहाँ पे आ गया, और माइनस 16x की 2 को हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे कि हमने क्या करना है, ये सेम नहीं, और x की 2 प्लस 3x है, यहाँ पे x की 2 माइनस 3x है, तो ये सेम नहीं है, बल्कि x की 2 प्लस 2 और x की 2 प्लस 2 दोनों में है। तो हमने सपोज कर लेना है, बल्कि मैं पहले आपकी आसानी के लिए इसकी तरतीब सेट कर दूँ, x की 2 प्लस 3x इंटू एक्स की 2 प्लस 2 माइनस 3x, और माइनस 16x की 2 को हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। अब हमने क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप में सपोज कर लेना है कि y इज़ इक्वल है x की 2 प्लस 2 के, क्योंकि ये दोनों के अंदर ये x की 2 प्लस 2 आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, y पुट कर देंगे, यानी y प्लस 3x हो गया इंटू y माइनस 3x हो गया, और माइनस 16x की 2 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की जाने पड़ेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना था। तो मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से पहले मल्टीप्लाई किया, y की 2 हो गया, फिर y को माइनस पहले लिख लेना है, y को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3x y हो गया। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को y से मल्टीप्लाई किया 3x y आ गया, और प्लस माइनस माइनस 3 3 9, x को x से मल्टीप्लाई किया x की 2 आ गया, माइनस 16x की 2 भी यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने जो काम करना है वो ये है कि ये देखें, y की 2 को y की 2 लिख लिया। अब ये देखें, ये क्वेश्चन जो है ये बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट बन रहा है। यहाँ पे देखें 3xy प्लस का, यहाँ पे 3xy माइनस का, ये तो आपस में कट रहे हैं तो इनको कट कर दें, कोई मसला नहीं। और माइनस 9x की 2 है और माइनस की 16x की 2 है,
और 9 और 16 ये हो गए 25, यानी 25x2 यहाँ पे ये आ गए। अब ये हमें एक हम पीछे भी फार्मूला बार बार करते आए हैं, वो हमें बनता नज़र आ रहा है कि a2 माइनस b2 बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। ये फार्मूला हमने काफ़ी दफ़ा पीछे भी किया हुआ है, तो ये फार्मूला यहाँ पे दोबारा नज़र आ गया कि ये क्या है, a2 माइनस ये क्या है 5x का होल स्क्वायर जो 25 है। तो ये a2 माइनस b2 बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये लगा दिया। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। y की वैल्यू जो हमारे पास थी वो हम वापस पुट कर देंगे, वो थी x2 प्लस 2। तो यहाँ पे लिख लें पहले पुट वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू थी x2 प्लस 2। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं कि y की जगह लिख देंगे x2 प्लस 2 प्लस 5x एज इट इज़ लिख दिया, इंटू y की जगह लिख दिया x2 प्लस 2 और माइनस 5x यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया। अब इसकी हम नेक्स्ट स्टेप में तरतीब मज़ीद सीधी कर सकते हैं, यानी कि x2 प्लस 5x प्लस 2 और x2 माइनस 5x प्लस 2, ये हमने तरतीब इसकी सेट कर ली। तो यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 6 था क्वेश्चन नंबर 2 का। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं। तो सारी वीडियोज़ के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।